देखिए फोर्थ पैराग्राफ है हमारा। बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स। ठीक है, मतलब इसमें बताते हैं कि उसको जो है कहाँ पे बंद कर रखा है, वो एक कंक्रीट का उसका केज बना रखा है। कंक्रीट क्या होता है? एक मिक्सचर होता है आपका सीमेंट का, ब्रिक्स का और सैंड का, इन सब से मिला के जो है कंक्रीट का उसका एक मजबूत सेल बना रखा है, जिसमें से वो कभी बाहर नहीं आ सकता, जिसको वो कभी तोड़ नहीं सकता, जिसमें से वो निकल के लोगों को हार्म नहीं कर सकता। पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो स्ट्रेंथलेस है, उसमें ताकत नहीं है। ताकत आज भी उसमें उतनी है, ताकत आज भी उसमें बहुत है। वो आराम से शिकार कर सकता है, वो अपनी ताकत दिखा सकता है। बट वो जब आपने केज के पीछे उसको बंद कर दिया, जब वो केज में बंद है, तो केज में कोई ऐसी चीज़ नहीं, कोई ऐसी जगह नहीं जिसको अपनी ताकत दिखाए। मतलब लोगों को कहना चाह रहा है कि अगर मैं जंगल में होता, जैसे मैं जंगल में रहता था और अपनी ताकत दिखाता था, तो वो मैं वैसी ताकत मैं आज भी रखता हूँ, बट अब मैं वो ताकत दिखा नहीं सकता। एंड स्टैकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, स्टॉकिंग माने वही धीरे धीरे चल रहा है अपने केज के अंदर। एंड इग्नोरिंग विजिटर्स, और क्या कर रहा है, जो विजिटर्स हैं उनको वो इग्नोर कर रहा है। इग्नोर करने का मतलब क्या है? कि वो जो विजिटर्स हैं वो तो वहाँ पे आ रहे हैं, वो उसको देख रहे हैं, एंटरटेन हो रहे हैं, तो वो बेचारा बस वहाँ पे बैठा हुआ और वो उनकी तरफ देखता है और मतलब देख के बस यही सोचता है कि मतलब तुम्हें क्या करूँ मैं, तुम्हारा क्या करूँ, तुम्हें क्या कहूँ मैं। अब जैसे अगर जंगल में होता और जंगल में टाइगर के सामने कोई आ जाता, तो टाइगर क्या करता? ऑफकोर्स उस पर अटैक करता और देख के दहाड़ता, उनको डराता, टेरराइज करता। बट उसको पता है कि मैं यहाँ केज में बंद हूँ और केज से मैं निकल नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, तो बेचारा बस वो वहाँ पे बैठा हुआ जो है लोगों को इग्नोर करता है। वो उनको ना तो डराने की कोशिश करता है, ना कुछ करता है, कि उसको भी पता है वो केज के अंदर जो है कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए उसके केज में जितनी भी वो छोटी सी जगह है, लेंथ है, बस उसी वो क्या करता है, वो स्टॉक करता है, यानी उसी पे जो है वो धीरे धीरे वहाँ पे चलता है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स, और वो रोज़ रात को जो है उसको याद है, जू वाले टाइगर को, कि जब भी वो रोज़ रात को सोने से पहले उसको क्या आवाज़ आती है, वो पेट्रोलिंग कार्स की उसको आवाज़ आती है। पेट्रोलिंग कार्स होती है जो गश्त लगाती है, यानी जो चेक करने आती है। तो जो गार्ड्स होते थे जू के, वो जू के गार्ड्स क्या करते थे, वो रोज़ रात को जो ऐसा टाइम टू टाइम वहाँ चेकिंग करने आते थे, हर एक जानवर के पिंजरे में देखते थे सब ठीक है कि नहीं, कुछ हो तो नहीं गया, भाग तो नहीं गया, मर तो नहीं गया। तो ऐसा चेक करने के लिए वो लोग टाइम टू टाइम वहाँ पेट्रोलिंग करते हैं। पेट्रोलिंग माने गश्त लगाना, जैसे हमारे कॉलोनी में पुलिस वाले आते हैं रात को, ऐसे ही वहाँ पर जो जू में वो गार्ड्स गश्त लगाते थे। तो वो टाइगर कहता है कि मैं उस लास्ट वॉइस को जो है रोज़ रात को सुनता हूँ, जो पेट्रोलिंग कार की आवाज़ आती है। और वो बेचारा क्या करता है, एंड स्टेयर्स विद दिस ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और वो क्या करता है, वो अपनी ब्रिलियंट आइज यानी अपनी चमकती हुई आंखों से उन चमकते हुए सितारों की तरफ देखता है। अब यहाँ चमकती हुई आंखें बोला है तो इसका ये मतलब नहीं खूबसूरत आंखें। यहाँ पे लास्ट की लाइन में जो पोएट है हमारे, वो पोएट यहाँ पे उसकी सैडनेस दिखाना चाहते हैं, उसकी मजबूरी दिखाना चाहते हैं। कहते हैं जब वो बेचारा ऐसा मैं देखता हूँ उसको कि रात को ऐसा आसमान में सर उठा के देख रहा है, तो एक बहुत ही निराशा जो है उसकी आंखों में मुझे दिखाई देती है, कि बहुत ज़्यादा निराश है, बहुत परेशान है। और वो भगवान से बस यही चीज़ बोल रहा है कि भगवान मैं कहाँ फंस गया, मैं कहाँ आके यहाँ अटक गया, मेरे में इतनी ताकत है जो मुझे जंगल में दिखानी चाहिए, जो मैं जंगल मेरी जगह है, जंगल मेरा नेचुरल हैबिटेट है, जो उसका नेचुरल एटीट्यूड है वो कहीं ना कहीं इस केज में आके जो है वो ख़त्म हो गया। तो पोइट यही बताना चाहते थे कि जब आपने ना उसको जंगल वाले जानवर को जब आपने उसे केज में बंद कर दिया है, तो आपके देखने के लिए ज़रूर है वहाँ पर, आपके एंटरटेनमेंट के लिए ज़रूर है वहाँ पर अगर उसकी नज़र से देखा जाए तो जानवर जो है वहाँ पे बिल्कुल भी खुश नहीं है। जो उसकी असली ताकत है, जो उसका नेचुरल हैबिटेट है, जो उसकी नेचुरल एबिलिटीज़ हैं, जो उसका नेचुरल एटीट्यूड है, वो तो सिर्फ कहाँ दिखेगा, जब वो अपनी नेचुरल जगह पे जाएगा। तो यहाँ पे आपने भले ही उसको बंद कर रखा है, बट यहाँ पे वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो जो लास्ट वाली लाइन थी, लास्ट वाली लाइन से वो यही बताना चाहता था कि वो जो अपने ऐसा निराशा वाली आंखों से जो है, निराश जैसा हम भी कभी ऐसे निराश हो जाते हैं, तो ऐसा बस भगवान की तरफ ऊपर आसमान में देखते हैं और भगवान से पूछते हैं कि ये सब क्या हो गया। तो कहता है जब वो टाइगर भी बेचारा ऐसे देखता है ना रात को उन शाइनिंग स्टार्स को विद ब्रिलियंट आइज, माने वो अपनी चमकती हुई आंखों से जब देखता है, तो कहते हैं ऐसे ही लगता है जैसे वो क्या कर रहा है, भगवान से जो है बड़ी निराशा से पूछ रहा है कि भगवान मैं कहाँ पर आके जो है फंस गया। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। अभी जो पुरानी वीडियो थी वो भी आप देख लेना अगर वो चल गई हो, नहीं तो ये वाली देखना, देखते हैं चलेगी नहीं चलेगी। और अभी तो इस पूरी पोएम में हमने देखा कि दो टाइगर्स के बीच में कंपैरिजन करा गया है। पहला टाइगर कौन सा था? पहला टाइगर था हमारा जिस टाइगर को कंपैरिजन हुआ दो टाइगर के बीच में, एक टाइगर फॉरेस्ट वाला और एक टाइगर हमारा जू वाला। तो दोनों में कंपैरिजन क्या है कि जो टाइगर फॉरेस्ट वाला है वो कैसा है, वो बिल्कुल फ्रीडम है, उसके पास पूरा आज़ाद है, जो मर्जी चाहे जो करे, जहाँ जाना चाहे वहाँ जा सकता है, अपनी ताकत दिखा सकता है, लोगों को टेरराइज कर सकता है,
मतलब जो उसकी नेचुरल एबिलिटी है वो परफॉर्म कर सकता है। बट जब उसे हमने क्या कर दिया, ज़ू में बंद कर दिया, तो बहुत ही निराश हो गया, बहुत सैड हो गया, जो उसकी नेचुरल एबिलिटीज़ थी वो ख़त्म हो गई, और वो जो है बिल्कुल भी एंटरटेनमेंट वाला नहीं रहा, यानी जो उसके खुद के एंटरटेनमेंट से जो उसकी फ्रीडम थी अब वो उन चीज़ को इन्जॉय नहीं कर पाता है। तो ये दो कंपैरिजन जो है यहाँ पर दिखाए हैं। क्लियर यहाँ तक? आप एक बार सारी पोयम एक बार फिर गो थ्रू होइएगा, हर एक लाइन एक एक वर्ड देखिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछेगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस पोयम के जो पोएटिक डिवाइसेस होंगे वो मैं कराऊंगा।